तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें मॉडिफाई करता है और किस हद तक जा सकता है। इसमें एक कहानी है एक भगवान के भक्त की, और उस भगवान के भक्त ने अपनी सहूलियत के लिए हमारे भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो किस प्रकार से कहानी है जरा सुनिएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एक भक्त था भगवान का, बहुत ही परम भक्त था, और उसका मानना ये रहता था हमेशा कि कण कण में भगवान है। और उसने सीखा था, समझा था, जो आजकल हम भी जानते हैं कि भगवान जो है कण कण में विद्यमान है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो अपने गांव से निकल के जा रहा था, तो गली में देखा तो एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था बहुत ही स्पीड में, और उसके पीछे एक उसका जो हाथी को जो चलाता है उसको कहते हैं पीलवान। तो पीलवान जो था वो पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था और चिल्लाता आ रहा हुआ था, अरे हट जाओ हाथी पागल है, हाथी पागल है, हट जाओ हाथी मार देगा, हट जाओ हाथी मार देगा, हाथी पागल हो गया है, हट जाओ। अब सामने पड़ा वही भगवान का परम भक्त। अब उसने सोचा कि ये हाथी तो मुझे मार ही नहीं सकता, हाथी पागल थोड़ी है, ये पीलवान पागल हो गया है, ये तो कड़कड़ में भगवान है, हाथी में तो स्वयं साक्षात गणेश भगवान है, ये तो मुझे मार ही नहीं सकता। उसने नहीं सुनी उसकी। मैंने कहा कड़ कड़ में भगवान है, हाथी में ही भगवान है, अब मैं तो उनका परम भक्त हूं, मुझे कैसे मार सकता है भगवान। उसने नहीं सुना। हाथी के पीछे पीलवान दौड़ता चिल्लाता हुआ आ रहा था कि भाग, हट जा, भाग जा, अलग हो जा, हाथी मार देगा, हाथी पागल हो गया है। उसने नहीं सुनी एक भी। हाथी इतने में क्या हुआ कि उसके नजदीक पहुंचा भगवान के भक्त के, और उसने जिस सूंड में भरा और दीवाल में दे पटका। पट मृत्यु हो गई उसकी। अब पट से मृत्यु हो गई उसकी। मृत्यु होने के बाद में पहुंचा परलोक धाम। परलोक धाम पहुंचा तो वहां नारायण भगवान मिले, और उनसे उसकी मुलाकात हुई। कहता भगवान तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। गलत किया है? कैसे गलत किया है? मैं तो मानता था कड़कड़ में भगवान है, कड़कड़ में भगवान विद्यमान है, तुम तो हाथी में भी थे। हाथी में मैंने तो समझा कि भगवान है, लेकिन भगवान ने तुमने मुझे मारा है। क्या तुझे पता है? भगवान बोले कि तुझे पता है कड़कड़ में भगवान है? बोले हाँ मुझे पता है। कि तो फिर एक बात बता, हाथी में तुझे भगवान दिखे? हाँ मुझे दिखे। लेकिन पीछे जो पीलवान दौड़ता हुआ आ रहा था कि हट जा, तुझसे कह रहा था हट जा, तुझे हाथी पागल है, मार देगा मार देगा, लेकिन तूने एक भी सुनी उसकी बात? कि ना मुझे तो हाथी में भगवान लगे। तो उस जब मैं कड़कड़ में हूं तो उसमें भी तो हूं। जब कड़कड़ में मैं विद्यमान हूं तो उस पीलवान में भी तो मैं था। वो पीलवान थोड़ी था, वो मैं था। मैं ही तो था जो तुझसे कह रहा था कि हट जा, हाथी पागल है, हाथी पागल है, हाथी मार देगा, लेकिन तूने मेरी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि तूने अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार, अपने अकॉर्डिंग तूने ये डिसाइड कर लिया कि हाथी में भगवान है, लेकिन तुझे पीलवान में भगवान नहीं दिखा। अगर वहां पे तुझे मैं दिख जाता उस पीलवान में, तो आज तू, तेरी मृत्यु नहीं होती, तू जीवित होता। तो इस कहानी के माध्यम से यह हमें निष्कर्ष निकलता है कि कभी भी अगर किसी चीज को मान रहे हो तो पूरे तन और मन से मानो। ये नहीं कि अपनी चीजें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कहने को तो, लेकिन कम शब्दों में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। साथ ही साथ खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपने व्यक्तित्व को इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।